गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, महक। महक, हर्ष, आवाज़ आ रही है भाई? गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। बैठो भाई। अच्छा, अब बातें बंद कर दो भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो मेथड्स बताए थे आपको। एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, मतलब जिसमें डायरेक्ट ग्राफ का यूज़ करके एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हम, और एरिया से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। बट अगर एरिया को फाइंड आउट करना डायरेक्ट मेथड से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रेगुलर एरिया, तो उस टाइम पे फिर क्या करेंगे? वी शैल यूज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया था? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट बी। ठीक है। ये जो काइनेमेटिक्स जो यूनिट हम स्टार्ट की है। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में नहीं आ रहा? चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है हमारे पास, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, मतलब जो टेन थीटा होता है, दैट टेन थीटा विल ऑलवेज गिव अस द एक्सेलरेशन। टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, और उस स्लोप से क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन पता चलता है। एक पॉइंट तो आपको याद ये रखना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये स्लोप कैलकुलेट करने का क्या मेथड है? स्लोप कैलकुलेट करने का दो मेथड है, दो मेथड्स हैं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लो, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल थीटा होगा कुछ ना कुछ, है ना? अगर तुमने टेन थीटा कैलकुलेट कर दिया, तो टेन थीटा से क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि टेन थीटा से क्या पता चलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सपोज कर लो एंगल 30 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस पार्टिकल का? 1030। 1030 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, हो जाएगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है, लेकिन ग्राफ हमारा जो है ना, वो कुछ इस टाइप का है, ऐसा है। तो यहाँ पर भी रूल वही है कि यहाँ पर भी अगर टेन थीटा कैलकुलेट करोगे, तो टेन थीटा यानी कि स्लोप, स्लोप को ही टेन थीटा बोलते हैं, इससे क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सपोज कर लो थीटा है, टेन थीटा कैलकुलेट करना हमको, दिस एंगल इज थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटीज में डिफरेंस, दैट इज सपोज टू बी डीवी। और ये बेस क्या हो गया, टाइम का डिफरेंस, टाइम एक्सिस के 2 पॉइंट्स है ना ये क्या हो गया dt। ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो दैट मीन्स इट इज dv अपॉन dt। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ भाई ठीक है, क्या नाम यथार्थ, आ गया ना समझ में। ठीक है, देखो मैंने बताया टेन थीटा एक तो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, अगर सिंपली थीटा की वैल्यू गिवन है तो टेन थीटा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, 45 है तो 1045। लेकिन अगर मान लो कि इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, तो इस टाइप के ग्राफ में टेन थीटा कैलकुलेट करने के लिए dv बाई dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है, एरिया क्या बताएगा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है, एरिया एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस एरिया को जैसे टेन थीटा को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड थे, एक तो डायरेक्टली टेन थीटा कैलकुलेट कर लो थीटा का यूज करके, 1045 या 1060 या जो भी है एंगल, और एक dv बाई dt से, है ना, दो मेथड बताए थे थीटा, टेन थीटा के लिए। बिल्कुल ऐसे एरिया के लिए भी दो मेथड हैं। एक तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर उसकी शेप कोई रेगुलर शेप है, जैसे कि ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ टाइम की कुछ वैल्यूज दे रखी है, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 5, ये है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये एरिया तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ से ये एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। दूसरा, अगर मान लो कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कोई इरेगुलर टाइप एरिया गिवन है, ठीक है, इस टाइप का, ऐसे ऐसा ग्राफ गिवन है, और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 8 तक, 5 सेकेंड से 8 सेकेंड्स के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, मतलब तुम्हें ये एरिया कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मतलब एरिया कैलकुलेट करना। अब ये एरिया कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता, क्योंकि ना कोई ट्राइंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रेपेजियम, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इससे भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, और ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। और इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया गिवन है, ठीक है, जो एरिया मतलब जो हमें कैलकुलेट करना है इस ग्राफ के अंडर में, इस ग्राफ की कोई ना कोई इक्वेशन भी होगी। लेट दी इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2t² प्लस 3t+1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो पता है हमें कि फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करके आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 to 8। v की जो वैल्यू दे रखी होगी ना क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट देगा तुम्हें। भाई अगर तुमसे ये एरिया पूछ रहा है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो v जरूर गिवन होगा क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि v तुम्हें गिवन ही नहीं होगा और पूछ लेगा एरिया बताओ, ऐसे तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें v की वैल्यू भी तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो v की वैल्यू जैसे यहाँ क्या गिवन है, 2t² प्लस 3t+1, पुट कर दो यहाँ पे v की जगह पे 2t² प्लस 3t+1 और फिर dt। ठीक है,
अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और इस इंटीग्रेशन को हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, समझ में आ गया? ये तुम्हें है ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हम इसका पार्ट बी है ना बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, द ग्राफ्स आर दिस एंड दिस। ये ग्राफ ए के लिए है, ये बी के लिए है, 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ग्राफ बनाया हमने। ए के लिए ये वाला ग्राफ बना, बी पार्टिकल के लिए ये वाला ग्राफ बना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वेलोसिटीज का रेशियो बताओ। हाँ, ए और बी की वेलोसिटीज का रेशियो। तो देखो, ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1030, क्योंकि देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, अरे मैंने एक्चुअल में एक्सेलेरेशन पता चलेगा ना इससे। ये वेलोसिटीज का रेशियो नहीं, एक्सेलेरेशन का रेशियो पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलेरेशन ऑफ बी का रेशियो बताओ। क्वेश्चन ये है हमारा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलेरेशन कैसे पता चलता है, स्लोप से। तो ए का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ए का एक्सेलेरेशन हो जाएगा 1030। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पता है ना एक्सेलेरेशन पता चलता है। और बी का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 1060। 1030 आ जाएगा 1/√3, और ये √3/1, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक बार दोबारा देखो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये ए के लिए और ये बी के लिए, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम की बजाय पोजीशन टाइम गिवन है, और पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो बताओ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप से क्या पता चलता है, वेलोसिटी पता चलती है। डिस्प्लेसमेंट एरिया से पता चलता है वेलोसिटी टाइम में। ठीक है, मैंने बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तुम एक चीज सिंपली ये देखो, कौन तो नहीं है मैम, यहाँ तो नहीं है, उधर देख। अच्छा, एक मिनट देखो, एक सिंपल तरीका देखो यहाँ पे। सपोज कर लो मैं यहाँ 10 थीटा, मुझे नहीं पता कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है और मुझे क्या कैलकुलेट होगा। सुनो एक बार ध्यान से। मान लो मैं यहाँ 10 थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 10 थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 10 थीटा से परपेंडिकुलर और बेस आएगा, आएगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आएगा ना 10 थीटा से। अच्छा, परपेंडिकुलर में क्या है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये पोजीशन लिखी हुई है, यानी कि परपेंडिकुलर वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी इस एक्सिस के पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये बेस क्या है, टाइम। ठीक है, मैंने बताया 10 थीटा अगर तुम्हें कैलकुलेट करने हो, तो यहाँ पर 10 थीटा से परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। मतलब इस वाले ग्राफ में अगर तुम 10 थीटा कैलकुलेट करोगे, जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ हो, तो उससे वेलोसिटी पता चलेगी, है ना। अब मान लो, अब जैसे जो अभी हमने पिछला ग्राफ पढ़ा था, यही वाला ग्राफ देखो, इसमें मैं 10 थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता उससे क्या मिलेगा।
लेकिन मैं मान लो टेन थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि टेन थीटा का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस अप्लाई करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर है क्या और बेस क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ही तो होता है। ठीक है, तो तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है भाई, अगर कोई भी ग्राफ दे रखा है तो उसमें एक बार टेन थीटा से ये देख लो, टेन थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें रेशियो मिल रहा है वो रेशियो एक्चुअल में है क्या। यहाँ टेन थीटा से वेलोसिटी बाय टाइम आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम तो एक्सेलेरेशन होता है, यानी कि इस केस में टेन थीटा से एक्सेलेरेशन पता चलेगा, अभी तो यहाँ एक्सेलेरेशन का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा से क्या पता चलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा से क्या पता चलेगा, ऊपर पोजीशन आएगी नीचे टाइम आएगा, तो पोजीशन बाय टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी आएगा, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा से क्या पता चलेगा हमें, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1030, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1060। तो 1030 होगा कितना, 1/√3, और 1060 √3/1, तो 1:3 आ जाएगा ये भी। ठीक है, देखो यहाँ भी 1:3 आया था और यहाँ पर भी 1:3 आया है, लेकिन यहाँ 1:3 क्या है, एक्सेलेरेशन का रेशियो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और यहाँ 1:3 क्या है, वेलोसिटीज का रेशियो, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा हमें, मतलब टेन थीटा क्या बताएगा, क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, है ना। ठीक है, और अगर ये जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये ग्राफ इस टाइप का है, ऐसे कर्व शेप में, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ, वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हमें टेन थीटा कैलकुलेट करना है वेलोसिटी के लिए, तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। लेकिन क्योंकि हमारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो इसलिए ये dx होगा और ये dt हो गया, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, dx/dt। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा ये है, अब क्वेश्चन ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, और इस ग्राफ में x और t के बीच में रिलेशन है, x = t³ + t² + 1। ठीक है, x = t³ + t² + 1। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दी वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप से वेलोसिटी फाइंड आउट होगी, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, dx/dt, यही होगा ना वेलोसिटी, इट इज d/dt ऑफ x। x कितना है, t³ + t² + 1, ये होगा। अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया, पहले सेपरेट कर लो, d/dt ऑफ t³ + d/dt ऑफ t² + d/dt ऑफ 1। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि जो भी पावर होती है, पावर को लिखो और एक पावर को कम कर दो, डिफरेंशिएशन का रूल, पावर को लिखो और एक पावर को कम कर दो, प्लस यहाँ पे पावर क्या है, एक पावर कम कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कितनी आगे वेलोसिटी, 3t² प्लस, देखो क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड दी वेलोसिटी, तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। लेकिन अगर ही क्वेश्चन में ये कहे कि फाइंड दी वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, तो तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद t = 2 सेकेंड भी पुट करना है। ठीक है, अगर फाइंड दी वेलोसिटी गए तो सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट करो t के टर्म्स में,
लेकिन अगर टाइम भी दे रखा है कि इस टाइम पे फाइंड आउट, तो वो टाइम भी पुट कर दो। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड्स पे 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 12 प्लस 4 16 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे स्लोप से क्या पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप से क्या पता चलता है, एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन को हम, अगर हमारा ग्राफ इस शेप में है, इरेगुलर शेप में, तो एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या करेंगे, वैसे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम होता है, बट यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम डीवी बाई डी टी की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये वाला डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t plus 1, then find the acceleration। यहाँ वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन भी गिवन है, तो क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करा है, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला dv बाई डी टी होता है, फिर डी बाई डी टी, वेलोसिटी कितना है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1, ये आएगा ना। बताओ यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो, देखो भाई, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3 जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मैं डी बाई डी टी से बाहर लिख रहा हूँ, 3 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। ठीक है, जो मल्टीप्लाइड जो कोफिशिएंट होता है उसको हम इस डी बाई डी टी ऑपरेटर से बाहर लिख लेते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा करना, लेकिन मैंने बताया कि ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज होती हैं उनको अगर बाहर लिखो तो तुम्हें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि अंदर जो बचा है सिर्फ टी वाली टर्म बची है, हमें सिर्फ टी का डेरिवेटिव करना है। हाँ, लेकिन टी के मल्टीप्लाई में नहीं है ना ये, कोई बात नहीं, आप बाहर लिख लो, फिर से उनको मल्टीप्लाई करके फिर बाहर लिखते रहो ऐसे। ठीक है, अच्छा, ये टी रेस टू द पावर 2 है, तो 2 टी रेस टू द पावर 1 हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, ये या तो इसको ऐसे करो भाई, यहाँ पावर 1 है तो 1 टी की पावर 0 लिख दो, या फिर डी टी से डी टी कैंसिल ही कर दो, सिंपली 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो डी टी बाई डी टी आ रहा है डायरेक्ट, डी टी बाई डी टी सिंपली 1 आ जाएगा। अगर वैसे करते हम, डी बाई डी टी ऑफ टी लिखा हुआ है ना, तो रूल के हिसाब से तो पहले पावर लिखनी चाहिए और फिर एक पावर कम कर देनी चाहिए, 1 टी की पावर 0 आना चाहिए, टी की पावर 0 1 होता है, मतलब 1 इंटू 1, तब भी 1 ही आएगा, है ना।
ठीक है, जब तो ऊपर नीचे अगर सेम है तो उनको कैंसिल भी कर सकते हो, नीचे भी dt और ऊपर भी dt, कैंसिल कर दो, ओनली 3 विल बी लेफ्ट, प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आएगा 2t + 3। ये क्या कैलकुलेट कर दिया हमने, एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर टाइम भी दिया हुआ है तो टाइम की वैल्यू भी पुट कर दो। ठीक है, आगे समझ में। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इज 2t² + 3t + 1, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। मतलब देखो ये हो गया t = 1 सेकेंड, हाँ, और ये वाला हो गया t = 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड्स के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो। तो अभी बताया था ना मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, एरिया से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया को सिंपली तो कैलकुलेट करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है ना, ना तो रेक्टेंगल है ना ट्राइंगल है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। तो इस टाइप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और कहाँ तक कैलकुलेट करना है एरिया, 1 से 2 तक, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इसलिए एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एरिया कैलकुलेट करना था हमें, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, तो 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन। अच्छा, वेलोसिटी v dt है, v की क्या वैल्यू दे रखी है, 2t² + 3t + 1, यहाँ पुट कर दो, 2t² + 3t + 1 dt। आ गया यहाँ तक समझ में। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू, अब इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 2t² dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 3t dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 1 dt। ठीक है, सेपरेट कर दिया सबको। अब इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करो। पहले तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है मल्टीप्लाई हो रही है, उनको इस ऑपरेटर से बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन से। ये t⁻1 है, ठीक है, इस 2 को बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 t² dt। ठीक है, बताओ, यहाँ पे 3 को बाहर लिखो, 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 t⁻1 dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 1 dt। ठीक है, इस 1 को t⁻0 लिख लें, क्योंकि हमें t की पावर में चेंज करना होता है ना इंटीग्रेशन में। तो 1 है कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको t⁻0 लिख दिया। सब में dt के साथ कोई ना कोई t है, यहाँ पे dt के साथ क्या है, t², यहाँ dt के साथ t⁻1 है, यहाँ भी dt के साथ t⁻, कुछ होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं था, तो हमने इसको 0 लिख दिया है। तो ये अब इसके बाद क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, t⁻2 है, तो पावर 3/3। ठीक है, t⁻3/3, एक पावर इंक्रीज कर देंगे और उसी को अपॉन में लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 2 प्लस 3, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है, तो 2/2 हो जाएगा, फ्रॉम 1 to 2 प्लस यहाँ पे t⁻, कितना है, 0, 1/1 हो जाएगा, फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, अब क्या करोगे, अब तुम ये जो कोफिशिएंट्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जैसे t³/3 है,
ये टी स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। इनको बाहर लिख लो, ऐसा करने से थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो ये आ गया 2/3 टी क्यूब फ्रॉम 1 to 2 प्लस 3/2 टी स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2 प्लस टी 0, ये भी 1 to 2, सारे 1 से 2 है, ठीक है। ऑल आर फ्रॉम 1 to 2। दिस विल बिकम 2/3। अच्छा आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट 2 पुट कर दो, तो दिस विल बिकम 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 3/2। दिस विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, 2/3, ये 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। 3/2 ये कितना आएगा, 4 माइनस 1 3, और ये 1, तो ये आएगा 14/3 प्लस 9/2 प्लस 1/1। एलसीएम इज 3, 14 नहीं 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा, तो ये कितना आएगा 28 और प्लस 6, टोटल कितना आएगा 61। हाँ चलो ठीक है, जो भी हो। इसके बाद आपस में 10 पॉइंट कितना आ रहा है, 16, ठीक है। मीटर में आ जाएगा क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है, ठीक है। आगे समझ में? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है? ये वाला देखो, यहाँ भी अपोन में है ना, तो जब यहाँ से बाहर जाएगा ना तो भी अपोन में ही रहेगा, क्योंकि ये जो बाहर लिखा है ना ये 2, ये एक्चुअल में 2/1 है, ठीक है। तो 2 तो ऊपर ही है, नीचे सिर्फ 1 है ना, तो ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3, 2/3, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करो। अच्छा भाई, आप सुन लो ध्यान से, अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये फॉर्मूला बताया। दूसरा, एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तीसरा, अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लिमिट, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। इनिशियल, ठीक है, और फाइनल, फाइनल ऊपर, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है, देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is given by x equal to t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0। देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन दिमाग लगाता है। हेलो, हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, सर
हर्ष समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, करो ये क्वेश्चन। चलो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करना। सुनो, देखो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज, मतलब वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, लेकिन जब वेलोसिटी पता होगी तभी तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे। और हमें पता है कि वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डी एक्स वाई डी टी से, है ना, कर सकते हैं ना वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी। यहाँ एक्स दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। एक्स की क्या वैल्यू है, 3t प्लस 1, यही है ना। तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, हाँ, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2t माइनस 3, और 1 का 0 हो जाएगा। ये वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, 0। तो वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट कर दो, 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t कितना आ जाएगा, 3/2, 1.5। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करके 0 के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द displacement of a particle, displacement of a particle is given by x equal to a cube minus 3t square plus 2t plus 1, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेलोसिटी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन। तीसरा पार्ट, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक मिनट, हाँ बोलो। टी के लिए कंडीशन दे रखी है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जब भी किसी चीज को 0 के इक्वल रखते हैं तो टी तो आता है या नहीं आता? हाँ भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड वेलोसिटी, सेकंड पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन, और थर्ड पार्ट पे बाद में चलेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड ही करो, ठीक है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। अनुज लोहान, आशुतोष कुमार, भूमि चौहान। भूमि नहीं है, भूमि कहाँ पे है भूमि? अच्छा ठीक है, भूमि चौहान। तो भूमि आगे क्या बताया? भूमि चौहान लिखा हुआ है इसमें। ये भूमि चौहान तेरा है तो नाम नहीं लिखा हुआ, कहीं मैं एब्सेंट कर दूँ इसको फिर? गलती से डाल दिया शायद। भूमि नाम की एक ही बच्ची है, फिर ये तुम्हारा ही है फिर इसका मतलब। अच्छा, चिराग कटारिया, दीपिका शर्मा, दीपिका, हर्ष, हर्ष। यस सर। हाँ ऑनलाइन भी बोल दिया करो भाई। कृष वर्मा, लक्ष्य कुमार। लक्ष्य तो छुट्टी बहुत मारता है भाई, किसी क्लास में नहीं आया था ना, एक छुट्टी मारी अब तक। ये भी कह रहा हूँ। महक, महक, महक नहीं है यार। मोहित स्वामी, मौसम, मुस्कान मिश्रा, निशांत कटारिया, प्रिंस, सक्षम, सक्षम कहाँ है? सुमन कुमार, सैयदा काजमी, विशाल, विशाल कश्यप, यथार्थ, योगेश शर्मा, योग, अच्छा भाई देखो आप, बस आप ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन। आंसर नहीं पता अभी, कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा, अभी मैंने अपनी मर्जी से वैसे लिख दिया है ये क्वेश्चन। जैसे जो स्कूल में एग्जाम होंगे ना तुम्हारे, उसमें ये वाला क्वेश्चन 100% आता है। मतलब उसमें ये जो न्यूमेरिकल जो इक्वेशन जो दे रखी है ना, ये थोड़ी डिफरेंट होगी, बाकी सेम चीज पूछी जाएगी। थर्ड पार्ट पूछेंगे इसमें, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, अब देखो हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये आएगा d/dt ऑफ x की वैल्यू है 3t²। इसको आगे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 3t² - 6t + 2। वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो 1 लिखा है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड दी, ठीक है, एक्सेलेरेशन पूछा है। एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी बाय dv/dt, मतलब d/dt ऑफ
v की क्या वैल्यू आई है 3t² - 6t + 2। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको आगे, क्योंकि हम पहले से v कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए एक्सेलेरेशन आ जाएगा v की वैल्यू 6t - 6, ये आ जाएगा क्या एक्सेलेरेशन। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो सुनो भाई ध्यान से, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये पूछ रहा है कि फाइंड दी वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज, दो चीजें दी हुई है यहाँ, ये क्या है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो हम पता है हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला 3t² - 6t + 2 होता है। वेलोसिटी यही तो होती है। हाँ, फाइंड दी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी कब, जब एक्सेलेरेशन 0 है। थोड़ी शांति पे रखा करो। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी कब, जब एक्सेलेरेशन 0 है। तो एक्सेलेरेशन को 0 के इक्वल रखो, 6t - 6 = 0। ठीक है, एक्सेलेरेशन 0 है तो 6t - 1 = 0, तो t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। अब बता भाई क्या नाम है यार, नाम भूल गया, चिराग। 0 कैसे आया t 1 आया ना, तो क्या कर किसको तूने बोला t0 पुट करेंगे, चलो ठीक है। अच्छा भाई t = 1 सेकेंड आ गया, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए टाइम पता होना चाहिए, लेकिन टाइम दिया नहीं है, टाइम के लिए कंडीशन दी हुई है, उसे टाइम पता चल गया हमें। तो ये वाला टाइम की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो, पुट t = तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ठीक है, आगे सबको समझ में। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, याद रखो भाई, ध्यान से सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अरे लास्ट बेंच, सेकंड पार्ट में एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है, वेलोसिटी हम पहले से पता कर चुके हैं। नहीं, उसने टाइम बताया नहीं है ना कि इस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना, उसने तो खाली वेलोसिटी बोला है, तो वेलोसिटी हम जनरल टाइम पे फाइंड आउट करेंगे। हाँ भाई क्या नाम है मोहित, मोहित ये जो v की जो वैल्यू है हम यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि वेलोसिटी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और फिर उसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा ये समझ में नहीं आया ये कैसे आया, आ गया ठीक है, मौसम बातें नहीं करो भाई। अच्छा अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ नोट करने के लिए, देखो d/dt ऑफ t⁵ अगर हमें d/dt ऑफ t⁵ करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 को पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेन रूल होता है। अब ध्यान देने की जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर d/dt ऑफ x⁵ लिखा हो, ठीक है, देखो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि देखो यहाँ और यहाँ t सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है ये दोनों। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के केस में, रूल हम वही अप्लाई करेंगे, पहले 5 लिखेंगे फिर x⁵ कम कर देंगे, यहाँ तक तो ठीक है, ये सेम रूल यहाँ तक अप्लाई होगा। इसके बाद एक स्टेप और करना है तुम्हें, इसके बाद जब भी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब ये दोनों जैसे कि यहाँ पे हैं, तो तुम्हें क्या करना है d/dt, मतलब d/dt ऑफ x, पावर को छोड़ छोड़ के, पावर को हटा दो, बिना पावर के इसका डिफरेंशिएशन और लिखना है यहाँ साथ में। ठीक है, बिना पावर के, ये डिफरेंशिएशन का रूल है, जब भी ये दोनों डिफरेंट हो तो। ठीक है,
मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए, इसके बेस पे घर से तुम्हें सोल्व करके लाना है। इसका क्या करेंगे? अगर x की वैल्यू दे रखी है t² + 3t + 1, यहाँ पुट कर दो, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है t = α(x² + βx), ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। ठीक है। प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, या ऑफ दिस ही लिखूंगा मैं, जिसके लिए इक्वेशन है। प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज -2 alpha v³ where v is velocity। ये क्वेश्चन है भाई, ये सॉल्व करके लाना है। ठीक है। हेलो हर्ष, यस सर। आया भाई समझ में? हाँ यस सर। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना घर पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है। ओके सर।